भगवान प्रकट हो गए तो राक्षसों के उत्पात बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ? जो गिरा हुआ है ना वो कितना गिरेगा, पर जितने ऊपर से गिरेगा उतना ही चोट ज्यादा खाएगा। गिरने का पता कब चलता है? जब ऊपर से गिरे। बैठे बैठे कोई लुढ़क भी जाए तो क्या फर्क पड़े, बस या किसी सीढ़ी से गिरे तो ज्यादा, छत से गिरे तो और ज्यादा चोट खाएगा। तो जो पाप परायण प्राणी हैं उनका पतन क्या होगा? वो तो पतित हो ही गए। पर जो पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, सदाचारी हैं, सतपथ के ऊपर चल रहे हैं, उनको पतन करने के लिए, उनका बाधक बन करके उनको नीचे गिराने के लिए अनेक उपद्रव खड़े होते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। असुर भी व्यवधान डालते हैं तो सुर भी व्यवधान डालते हैं। भगवान कृष्ण के ब्रजमंडल में असुर और सुर दोनों ने समस्या पैदा करी। असुरों का संहार किया और सुरों की बुद्धि सुधारी भगवान ने, पर उत्पात तो दोनों ने किया। विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानला, ये सब सुर और असुर दोनों ही तो हैं। ऐसी साधक के जीवन में ये दोनों उत्पात करते हैं। आसुरी वृत्तियां क्या हैं? काम क्रोध आदि, ये असुर हैं जो बाधक बनते हैं। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। शरीर के भीतर ही तो ये लुटेरे हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा, ये असुर हैं जो घेरे बैठे हैं इस ब्रजमंडल को, तन के ही भीतर लूटने के लिए। कभी काम का गुलाम बन जाता है तो कभी क्रोध के अधीन हो जाता है। ये असुरों के आक्रमण हैं, किंतु इसके साथ साथ सुर भी कम उत्पात नहीं करते। 100 यज्ञ करने लगे जाओ, माने सुरों का उत्पात बड़ी उच्च कोटि के साधकों के ऊपर होता है। देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, बात प्रसिद्ध है। पर 2-4 यज्ञ करो देवता बड़े खुश होंगे, और 100 यज्ञ कर लिया तो देवताओं के राजा ही उत्पात मचाने लगे। ये मनुष्य हमारी पूजा करें, शुभ कर्म करें, यज्ञादिकों से हमारी शक्ति का संवर्धन करें, परंतु इतना अच्छा काम करें, इतना भजन साधन करें कि कल हमको ही इनकी पूजा करनी पड़ जाए, ये देवता भी नहीं चाहते। इसलिए देवता भी शुभ कर्म में बाधा उत्पन्न करते हैं। एकादश स्कंद में भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है कि ब्राह्मण जब सन्यास दीक्षा की ओर विचार बनाता है, सन्यासी बनने लगता है, तो देवता लोग देवो दारादि रूपिण, स्त्री पुत्रादिकों के शरीर में प्रविष्ट होकर के ये देवता भी उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्यों करते हैं बाधा? कि यदि ये पक्का सन्यासी बन गया, सच्चा सन्यासी बन गया, तो ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा और इसकी इतनी उदात्त स्थिति हो जाएगी कि कल हमको ही इसकी पूजा करनी पड़ जाएगी। ब्रह्मलोक का वासी हो सकता है, वैकुंठ का अधिकारी बन सकता है, तो ये तो स्वर्ग से बहुत ऊपर चला जाएगा। तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो विघ्न डालने लगता है। स्त्री पुत्रादि के रूप में आएंगे, महाराज आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे, आपके बिना हमारी क्या, घर सारा बिखर जाएगा। और इस प्रकार का वो वातावरण निर्मित करते हैं कि वो बेचारा विरक्त भाव उत्पन्न होने पर भी विरक्त हो नहीं पाता। ये भगवान का वचन है एकादश स्कंद में। तो कहने का मतलब है कि असुर ही उत्पात नहीं करते, देवता भी उत्पाती बन सकते हैं। और ब्रजमंडल में दोनों ने उत्पात किया है। असुरों को भगवान ने मारा, सुरों को सुधारा। पूतना आई, ठिकाने लगाई, क्योंकि साधक के जीवन में सबसे बड़ा बाधक अविद्या है। ये पूतना क्या है? अविद्या का स्वरूप है। पूतना करती क्या है? बोले बच्चों को मारती है, बड़ों को नहीं मारती।
भगवान की लीलाएं आप हर साल सुनते हैं, पर इन लीलाओं पर थोड़ा चिंतन करने की भी आवश्यकता है अपने जीवन, क्योंकि जब तक हम अपने से भी जोड़ करके इन लीलाओं का चिंतन नहीं करेंगे तब तक केवल इतिहास मात्र मान करके सुन लिया। अब इतिहास को तो एक बार सुन लिया, 50 बार सुन लिया, बार बार क्यों सुने? पता है सबको कि भगवान ने क्या किया, पर उससे हमारा क्या संबंध है? इस पर जब गंभीरता से हम विचार करेंगे तो हमको एक अपने जीवन का मार्ग दिखाई पड़ता है और अपने भीतर ही ये सब लीलाएं प्रकट दिखाई पड़ने लगती हैं। इसलिए भगवान के चरित्र तो विचित्र हैं, जितनी गहराई में आप गोता लगाओगे उतना ही रहस्य पाओगे। ऐसा थोड़ा गंभीरता से विचार करें। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ब्रजति भगवत समीपे सब ब्रजः, जो भगवान के निकटता में पहुंचा दे वो ब्रजमंडल है, और इसलिए ये मनुष्य शरीर भी हमारा ब्रजमंडल है जो भगवान से मिलाने वाला है। इसके भीतर जब अविद्या रूपी पूतना का प्रवेश होता है, आक्रमण होता है, तो भगवान ने उसको मारा। क्यों मारा? क्योंकि पूतना बच्चों को मारती है, बड़ों को नहीं मारती। नाम ही है पूतना, पूतान नयति। पूत कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को। तो छोटा बच्चा होने का मतलब, बाल का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में बाल कहते हैं अविवेकी, अज्ञानी, अबोध बालक को। इसलिए संस्कृत में यदि कोई बाल शब्द का प्रयोग करे तो हम बालः, बालिसमति, इसका मतलब तुम मूर्ख हो। तो हम बालः माने तुम बचकानी बातें करते हो। कोई किसी बड़े व्यक्ति को यदि बालक कहा जा रहा है, बालः, तो उसका अर्थ मूर्ख में चला जाए, मूर्खता, ना समझ। छोटा बच्चा बालक यदि बाल व्यास लिखे तो चलेगा। अब बड़े भारी पढ़े लिखे शास्त्री विद्वान आचार्य वो यदि बाल व्यास लिखता है तो इसका अर्थ क्या होगा संस्कृत की दृष्टि से? बाल व्यास। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो बालकों को मारती है पूतना, बड़ों को नहीं। माने जो नासमझ हैं, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं, श्रुति का बोध नहीं, ऐसे जो नासमझ हैं उन्हीं पर प्रहार करती है पूतना। किंतु कदाचित वो नासमझ भी सही, पढ़ा लिखा बिल्कुल ना हो, पर यदि भगवान का हो चुका है, भगवान का बन चुका है, भक्त बन चुका है, तो फिर उस नासमझ भक्ति की भी भगवान सब प्रकार से रक्षा करने का दायित्व निभाते हैं। ब्रजवासी भले ही नासमझ हो, पढ़े लिखे न हो, पर ब्रजवासी गोविंद के बन चुके हैं, गोविंद उनके बीच में आ चुके हैं। इसलिए उन ब्रजवासियों की रक्षा करना भगवान का दायित्व बन गया है। रक्षिष्यति विश्वास हो, भक्ति की रक्षा भगवान का दायित्व है। सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी, ये भगवान का व्रत है। इसलिए उन भोले भाले ब्रजवासियों के ऊपर आक्रमण करने जब ब्रज में आई पूतना, तो भगवान ने तुरंत ठिकाने लगाई। इसका मतलब क्या है? तुम सच्चे भक्त भगवान के बन जाओ तो ना समझ भी सही, पढ़े लिखे भी ना सही, परंतु आपके इस ब्रजमंडल में यदि अविद्या पूतना का प्रहार होगा तो भगवान जो आपके अंतर्यामी बने ब्रजमंडल में विराजमान हैं, वो इस अविद्या पूतना का संहार कर देते हैं और अविद्या का वध करके ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। भगवान ने सकटासुर का भी उद्धार किया। क्यों किया? गाड़ी क्यों तोड़ी? क्योंकि गाड़ी में 2 बैल लगते हैं और इस गाड़ी में एक भी बैल नहीं लगा हुआ था। गाड़ी में एक भी बैल नहीं लगा था, इसलिए कन्हैया का पालना नीचे लटका हुआ था और माट मटके सब ऊपर धरे थे। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारा जीवन भी सकट है, गाड़ी है, और जीवन की गाड़ी को बैल ढोते हैं। बैल कौन है? धर्म। धर्म का प्रतीक है वृषभ। तो हमारा जीवन धर्मानुकूल चलना चाहिए, धर्म के पथ पर चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ वृषभ ध्वज हैं, बैल पर आरूढ़ रहते हैं। तो बैल का आरूढ़ होने का मतलब क्या है? भोले बाबा सर्वदा धर्मारूढ़ रहते हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, धर्म ध्वज है।
और इसलिए जब माता सती ने सीता का वेश बनाया तो भगवान ने यही व्यंग किया, कहां वृषकेतु। माता जी, वृषभारूढ़ भगवान शिव कहाँ हैं? आप विपिन अकेले फिरहु कहीं हेतु, आप अकेली अकेली जंगल में क्यों घूम रही हैं? भगवान के हर शब्द में बड़ा गहरा कटाक्ष था माता सती के ऊपर कि तुम्हारे पतिदेव जो धर्म की ध्वजा लेकर के सदा धर्म पर आरूढ़ होकर के चलते हैं और उनकी धर्म पत्नी होकर के आप एक दूसरे के पति की पत्नी बन करके विचरण कर रही हो। सीता का भेष बनाया आपने, ये तो धर्म विरुद्ध आचरण किया, इसलिए कहां वृषकेतु। दूसरी बात, पति को छोड़ करके स्त्री अकेली घूमे ये शोभा नहीं, इसलिए विपिन अकेली फिरऊ के ही हेतु। और जंगल में स्त्री अकेली घूमे ये तो सर्वथा धर्म विरुद्ध आचरण है। हर शब्द में भगवान का इतना गहरा कटाक्ष था कि सती मैया तो एकदम सुनकर के ही लज्जित हो गई, भयभीत हो गई कि ये मैंने क्या कर डाला। महापुरुषों के छोटे छोटे शब्द में भी गहरी बातें होती हैं। तो सती जी भगवान के उन व्यंगों को समझ गई। तो धर्म पर आरूढ़ हमारा जीवन रथ होना चाहिए, पर इस गाड़ी में तो एक भी बैल नहीं था, इसका मतलब धर्म निरपेक्ष गाड़ी। दो बैलों से गाड़ी चलती है पर इसमें तो एक भी बैल नहीं है। दो बैलों का मतलब दो प्रकार का धर्म, एक व्यवहारिक धर्म कहो या लौकिक धर्म कहो, दूसरा पारमार्थिक धर्म, अध्यात्म धर्म, परलोक के पथ पर चलने वाला। लोक और परलोक दोनों का बैलेंस होना चाहिए। संसार, अरे लोक प्रत्यक्ष है, परलोक परोक्ष है। तो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो तुमसे संभलते नहीं बनता तो परोक्ष को कैसे संभालोगे? माता पिता गुरु प्रत्यक्ष हैं, परमात्मा अप्रत्यक्ष हैं, परोक्ष हैं। तो प्रत्यक्ष देव यदि आप नहीं संभाल सकते तो परोक्ष परमात्मा को आप कैसे साध लोगे? तो दोनों का संतुलन जीवन में होना चाहिए। ये शरीर आपका प्राकृत है, संसार से तुम्हें ये शरीर मिला है और संसार में ही आप रह रहे हो, तो संसार को एकदम तिरस्कृत या संसार की एकदम उपेक्षा नहीं कर सकते। साधु संत विरक्त भी क्या व्यवहार नहीं निभाते? सब व्यवहार निभाते हैं, क्योंकि जब तक शरीर में स्थिति है तब तक आपको व्यवहार निभाना ही पड़ेगा। हाँ, शरीर की स्थिति से ऊपर उठ जाओ तो भले ही व्यवहार मत निभाओ। जब तुम्हें अपने ही शरीर का होश नहीं है तो फिर दूसरे के आने जाने का आप क्या व्यवहार निभा पाएंगे? वो बात तो बहुत ऊंची हो गई। परंतु खाने के लिए दोनों वक्त चाहिए, पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा भी चाहिए, घूमने के लिए आपको साधन भी चाहिए, तो फिर आपको संसार भी चाहिए। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमें दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं। एक बैल भी गाड़ी का कमजोर होगा तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी, दोनों बैल बढ़िया होगी तो गाड़ी दौड़ती जाएगी। ऐसी लोक का पक्ष भी स्वस्थ होना चाहिए और परलोक में भी सावधान रहना चाहिए। दोनों पथ प्रशस्त करें। एक कन्या माँ बाप के घर जन्म लेके ससुराल में जाती है, दोनों पक्षों को संभालती है, माँ बाप का भी पूरा ध्यान रखती है, तो ससुराल में सास ससुर पति आदि का भी ध्यान रखती है। तो जैसे कन्या व्यवहारिक जीवन में मायका और ससुराल दोनों को संभाल के रखती है, वही कुशल गृहिणी मानी जाती है। मायके की बुराई ससुराल में करने लगे या ससुराल की निंदा मायके में करने लगे तो उसका जीवन गड़बड़ा जाएगा। दोनों का संतुलन रखना चाहिए। उसे मायके में आवे तो सास की प्रशंसा करे और ससुराल में माँ से माने अपनी सासू माँ से अपनी माँ की प्रशंसा करे, दोनों में संतुलन रखे। ऐसी हमें भी अपने जीवन में लोक और परलोक दोनों का संतुलन रखना है। परंतु दोनों बैल गायब हो गए, इसका क्या मतलब हुआ? कई लोग ऐसे होते हैं जो धनांध होकर के लौकिक की उपेक्षा कर देते हैं। अरे हमें किसी की जरूरत नहीं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा,
हम किसी से डरते नहीं, हमें जो अच्छा लगेगा सो करेंगे। इसका मतलब लौकिक बैल आपके जीवन से निकल गया, लौकिक धर्म, व्यवहारिक धर्म का त्याग कर दिया आपने। और फिर बोले हम परलोक को मानते ही नहीं, मर के कौन कहां जाएगा किसने देखा, भगवान किसने देखे, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। परलोक को मानते नहीं, लोक में किसी से डरते नहीं, इसका मतलब लोक परलोक दोनों को आपने अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दिया, तो बैल रहित आपकी गाड़ी हो गई। अब गाड़ी में से दोनों बैल यदि निकल जाएं तो फिर जहां खड़ी है वहीं खड़ी रहेगी। उसकी परिणति क्या हो गई, परमात्मा का पालना नीचे लटक गया और माट के ऊपर रख गए, भोग सामग्री ऊपर गाड़ी के और परमात्मा तत्व नीचे। हमारे जीवन में भी यही होगा, जब हम लोक और परलोक दोनों का तिरस्कार करने लगते हैं तो जीवन का जो परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है वो गौण हो जाती है और संसार की भोग विलासता की वस्तुएं हमारे सिर पर आरूढ़ हो जाती हैं। खाओ पियो मौज करो, ये भोग विलासता की चरमोत्कृष्ट स्थिति है ना। गाड़ी के सिर पर सवार भोग सामग्री और भगवान नीचे, तो भगवान का भी अतिक्रमण हम करने लगते हैं और संसार की इन भोग सामग्री को सिर पर आरूढ़ करते हैं और तब ये व्यवहार भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो भगवान की एक लात पड़ी तो गाड़ी भी टूटी और मटका भी फूटे। उसी प्रकार जब हम संसार को ही सब कुछ मान के सिर पर सवार कर लेते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में ऐसी लात मारते हैं कि संसार भी छूट जाता है, जीवन भी बिखर जाता है और तब व्यक्ति को परमात्मा पर की शरण में आने के लिए विवश होना पड़ता है। अरे बड़े बड़े वैज्ञानिक जो परमात्मा को किनारे कर देते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, कोई कुछ परमात्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। और जब उनके सामने विकराल रूप जब आता है, सुनामी आई लाखों को निगल के ले गई, तो कभी कभी वैज्ञानिकों को भी विवश होकर कहना पड़ता, भाई कोई शक्ति ऐसी है जिसके सामने हम भी विवश हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई। परमात्मा को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अस्तु, तो हम अपने जीवन में ये सर्वदा ध्यान रखें कि हमारी गाड़ी में दोनों बैल स्वस्थ रहें, लौकिक और पारलौकिक धर्म के दोनों का हमारे जीवन में संतुलन रहे, ताकि हमारी गाड़ी बिखरे नहीं बल्कि लक्ष्य को प्राप्त करे। तृणावर्त तूफान बन के आ गया। जब आंधी चलती है ना तो देखा कब कितनी धूल उड़ रही थी, और जब धूल उड़ने लगती है तो आंखें मुचने लगती हैं कि हमारी आंख में धूल ना चले जाए। धूल उड़ेगी, हमेशा देखिए सबसे पहले आंख बंद होती है क्योंकि आंखों में रज न चली जाए। और कभी कभी तो इतनी भयंकर रज उड़ती है कि दिन में भी अंधेरा कर देती है। जब भयंकर आंधी आवे तो कभी देखिए दिन में भी अंधेरा हो जाता है, इतनी भयंकर आंधी। इसको जरा, तृणावर्त आया तो ब्रज में भी आंधी आने से अंधेरा हो गया था और सब ब्रजवासियों की आंखें बंद हो गई। इसका मतलब क्या है, हमारे ब्रजमंडल में भी जब भयंकर तृणावर्त का प्रवेश होता है, तृणावर्त क्या है, वासना का बवंडर। तो प्रबल वासना जब जीव के हृदय में भयंकर तूफान बन के उठती है तो रजसा तमसा व्रतम मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम। एक मुहूर्त के लिए रजसा तमसा व्रतम के दोनों अर्थ है। रज कहते हैं धूल को, धूल उड़ी आकाश में तो अंधेरा कर दिया दिन में। उसी प्रकार हमारे भीतर भी जब रजोगुण तमोगुण प्रबल हो जाते हैं, ये वासना का बवंडर क्या करता है, जिसके भीतर अपना तूफान प्रकट करता है उसके भीतर रजोगुण तमोगुण को इतना भर देता है कि उसके सात्विक ज्ञान, सत्व गुण में जो दिव्य ज्ञान उसका प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश का स्वरूप है, अज्ञान अंधकार का स्वरूप है। तो बड़े बड़े ज्ञानियों के भीतर भी अज्ञान का अंधकार व्याप्त कर देता है। उसी को कहा जाता है कामांध हो गया, व्यक्ति बिल्कुल अंधा हो जाता है। क्योंकि धूल उड़ेगी तो आंख बंद हो जाती है। सबसे पहले रज आंखों में लगती है तो आंख क्या है, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग नयन उर्गारी। तो ज्ञान वैरागी की जिसकी स्वस्थ आंख है उसमें भी रजोगुण तमोगुण का प्रहार जब होता है तो बड़े बड़े वैरागी, बड़े बड़े ज्ञानी भी, उनकी आंखें भी बंद हो जाती हैं, वो भी अंधे हो जाते हैं। किंतु जो भी साधक भगवान का आश्रय लेकर के चलता है तो
ब्रजमंडल में गोविंद विराजमान है। तूफान कितना भी प्रबल आवे, कन्हैया ने उसका गला दबा दिया, ठिकाने लगा दिया। उसी प्रकार जो सच्चे भगवत आश्रित साधक होते हैं, उनके जीवन में कितना भी बड़ा बवंडर आवे, भगवान उन साधकों की अपने अनुग्रह से रक्षा करते हैं। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालम। रामचरितमानस में काम ने अपना प्रभाव दिखाया। भोले बाबा ने जब भस्म किया तो उस समय बड़ा विचित्र वर्णन है, पर उस समय संकेत भी है। उस समय काम के प्रभाव से कौन बचा? बोले जे राखे रघुवीर। राम जी ने जिनको बचा पाया वे ही बचे, नहीं तो काम ने सबको उड़ा दिया। इसलिए तृणावर्त रूपी ये बवंडर भी बड़ा विचित्र है। भगवत कृपा के बिना इससे कोई नहीं बच सकता। तृणावर्त को भगवान ने ब्रजवासियों से तृणावर्त को मार करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। तो ये तीन ही असुर हैं, उनको तो मार दिया। अब भगवान ने मधुर मधुर लीलाएं प्रारंभ करी। देखो ये तो अभी असुरों के आक्रमण थे, तो ये जितने भी विकार हैं हम सबके भीतर आक्रमण करते हैं, और जिनके भीतर गोविंद विराजमान रहते हैं उन असुरों से हम सबकी रक्षा करते हैं। तो ब्रजमंडल शरीर में गोकुल धाम के मध्य गोविंद का विहार है। तो गोकुल क्या है? गवांकुलः गोकुलः, गो नाम इंद्रियों का है। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ये गो हैं, गौ माता। गोविंद गोपाल गौचारण करते हैं गोकुल में। तो हमारे इस इंद्रिय समूह रूपी गोकुल में गोविंद जब विहार करने लगेंगे, गोकुल में विहार कैसे होगा? नयनों से माधव की छवि निहारने लगें, कानों से गोविंद के चरित्र सुनने लगें, वाणी से गोविंद की कीर्ति का वर्णन करने लगें, तो समझ लो गोकुल में गोविंद ही गोविंद विहार कर रहे हैं, इंद्रियों का गौचारण कर रहे हैं। और जहां गोचारण हो रहा हो गोविंद के द्वारा, वहां पर उन ग्वालों का, उन गोकुल वासियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असुर सबके सब आए, पर सबके सब गोविंद की कृपा से ठिकाने लगते गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।